चीज में मत कंफ्यूज होना कभी भी। आपको नोट्स भी दे दिए गए हैं। आज आपको एक नई चीज मैं पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा। आज हम लोग बीईपी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? अभी तक हमने जितनी पढ़ाई करी है आपको ये लगभग सब जगह मिल जाएगा और बहुत इजी सी चीज है। ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पर आपकी इनकम जो होती है आपके कंजम्पशन पे इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि मैंने आज की डेट में अर्न किया 100 रुपए, 100 रुपीज मैंने अर्न किया और मैं कंजम्पशन कर देता हूँ 100 रुपए का, तो मेरे हाथ में क्या बचा? नील, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं ब्रेक इवन पे हूँ, मतलब इक्वालिटी है। मैं जितना कमा रहा हूँ उतना ही कंज्यूम कर रहा हूँ। क्या आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई? जब आप जितना कमाते हो उतना ही कंज्यूम कर देते हो तो उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। पहले बोलो, ये बात सिर के ऊपर से गई कि समझ आई? आ गया समझ। क्या समझ आया? क्या समझ आया बताओ? सर जब हम अपनी इनकम को पूरा कंज्यूम कर लेते हैं तो वो होता है। तो एक बात बताओ, ये पॉइंट ब्रेक इवन हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे मैं आपको यहाँ पर बोलूं मेरी इनकम 100 है और कंजम्पशन 100 है, तो क्या ये मेरा बीईपी पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। तो देखो, दूसरे टर्म में ये भी तो बोला जा सकता है कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ इक्वल इज इक्वल टू कंजम्पशन, अगर बीईपी है तो इसका मतलब उस टाइम सेविंग क्या हो जाएगी हमारी? जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जा रही है? क्योंकि जितना इनकम अर्न कर रहे हो उतना ही कंज्यूम कर दे रहे हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के दो मतलब है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इक्वल जो इनकम है कंजम्पशन के बराबर है, और दूसरा पॉइंट ये याद रखना, इस सिचुएशन में सेविंग जीरो हो जाती है। जैसे इसी स्केड्यूल में आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब एक पॉइंट ऐसा आया कि आपकी इनकम 100 थी और कंजम्पशन 100 था, तो आप बीईपी पे पहुंच गए। दूसरे वर्ड्स में ये भी बोला जाए तो इस सिचुएशन में आपकी सेविंग क्या हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि आपके पास पैसा बचा ही नहीं, आपने तो पूरा कंज्यूम कर दिया। तो इन पॉइंट्स को बीईपी पॉइंट बोला जाता है। अब आप बताओ, आपको बीईपी का मतलब समझ आ गया कि नहीं आया? पहले हाँ या ना? आ गया। आ गया। तो दो इसमें कंसेप्ट ध्यान रखना है। व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जितना इनकम अर्न कर रहे हो उतने का कंज्यूम कर दे रहे हो, तो आप बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाते हो और इस सिचुएशन में आपकी सेविंग जीरो हो जाती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, हमारा बीईपी का अजम्पशन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। ये कर्व है, अभी इसका नोट्स भी आपको मैं भेज दूंगा। ये मेरी इनकम है, ठीक है, और यहाँ पर मैं तीन चीजें शो करूंगा। कल वाले कर्व में क्या डायग्राम में रहना थोड़ा सा, ये सेविंग कर्व ऊपर नीचे हो गया, तो इसको मैं प्रॉपर अब लाइनिंग से आपको सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लैरिटी से समझ आए। अब यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस में मैं इनकम शो कर रहा हूँ और अपने वाई एक्सिस में ना मैं क्या क्या शो करूंगा, मैं एग्रीगेट सप्लाई शो करूंगा, मैं कंजम्पशन शो करूंगा, मैं सेविंग शो करूंगा, मैं तीन चीज शो करूंगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब आपका इनकम लेवल जीरो होता है तो भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हो। सही बात है, गलत बात है? जब आपका इनकम लेवल जीरो होता है, जब आप कुछ भी नहीं कमाते तो भी आप थोड़ा बहुत तो कंजम्पशन करते ही हो। इसे हम टर्म देते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। सही बात है, गलत बात है? हाँ या ना? यस सर। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसको डिनोट किससे किया जाता है? सी बार से। सी बार। अब मैंने आपको एक थ्योरी कल भी बताई थी कि आप कंजम्पशन कहां से कर रहे हो? अपनी ही सेविंग्स निकाल के। तो आपकी उतनी सेविंग निकल गई, तो ये आपकी क्या हो गई? डिस सेविंग हो गई। भाई आपके जब इनकम थी नहीं तो आप कंजम्पशन कर रहे थे, तो ये कंजम्पशन का 60 रुपए आया कहां से? आपकी सेविंग्स में से तो निकला, तो आपकी सेविंग क्या हो गई? -60 हो गई, तो ये आपकी डिस सेविंग है। इसको मैं किससे डिनोट किया हूं बेटा? माइनस सी बार से। पहले सब लोग हैंड रेस करो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? हैंड रेस करो, ये बात समझ आई कि नहीं? जब मेरी इनकम लेवल, एक बार और बताइए ना। जब मैं 1 रुपए भी नहीं कमा रहा हूं अधीश, तब भी मैं कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर रहा हूं। सही बात है, गलत बात है? यस सर। तो यार मैं कंज्यूम कर रहा हूं मान ले 60 यूनिट, तो ये मेरा कैसा कंजम्पशन कहलाया? ऑटोनोम। तो ये 60 रुपए आया कहां से था? घर की सेविंग से ही तो आया था। घर का ही जो पास्ट सेविंग, पुराना पैसा था, वही खर्चा किया, तो 60 रुपए घर से निकला, तो वो मेरी डिस सेविंग हो गई। सेविंग को खर्च करना डिस सेविंग कहलाती है। तो देखो, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू डिस सेविंग हुआ। जितना आपने कंजम्पशन किया उतने की सेविंग आपकी निकल गई। आपको ये बात समझ आ गई? यस सर।
अब देखो कर्व बनाते हैं, जैसे कंजम्पशन कर्व, तो ये कहां से शुरू हो रहा है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 60, जीरो लेवल पे आपका जो कंजम्पशन था वो कितना था? 60 का था। फिर आपका क्या हुआ? इनकम 100 हुई तो कंजम्पशन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लीनियर फॉर्म में बढ़ता गया, तो ये आपका कंजम्पशन कर्व हो गया। इस कर्व में आपको कोई परेशानी? इस कर्व में कोई परेशानी है आपको? नो भाई सर। 60 आपका जो था किस लेवल पे हो रहा था? जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। फिर आपकी इनकम 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 400 हुई, फिर 500 हुई, तो ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया। आप ऊपर स्केड्यूल में भी देख लो यार, कल के स्केड्यूल में ही आपको बन जाएगा यस ये सर। 60 से 100, 140, 180 ऐसे बढ़ती गई। हो गया कॉन्स्टेंटली 40 के स्केल पे बढ़ती गई। फिर क्या हुआ? आप बात करो अपनी सेविंग की। आपकी सेविंग हमेशा नेगेटिव से चालू होती है, क्योंकि जब आप जीरो लेवल ऑफ इनकम में थे तो आपने डिस सेविंग कर दी थी। फिर क्या हुआ? जब आपकी कमाई चालू हुई तो आपने अब सेव करने के बारे में सोचा है, तो बेसिकली आप स्केड्यूल देखोगे कल का जो मैंने आपको शो किया था, तो जब आपकी इनकम लेवल 0 था तो आपकी सेविंग -60 थी। फिर आपका इनकम लेवल 100 हुआ तो सेविंग 0 हुई। फिर क्या हुआ? इनकम 200 हुई तो सेविंग बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। नेगेटिव से पहले आदमी कभी भी 0 पे आता है बेटा, फिर आगे बढ़ता है, ध्यान रखना। तो अभी 0 पे तो आप माइनस में चल रहे हो। जब आपकी इनकम लेवल 0 है, आप कुछ नहीं कमा रहे हो, 1 रुपए की कमाई नहीं है, तो आप डिस सेविंग में हो, मतलब आप माइनस में जा रहे हो। अब आप कुछ कमाना चालू करें, जैसे 100 रुपए कमाए तो उसी से तो पूरा घर चलेगा। तो यहां पर तो अभी आप कुछ नहीं सेव कर पा रहे हो, तो ये पॉइंट ऐसा है जहां पे आपकी सेविंग 0 है। अब इसके आगे आपकी सेविंग जो है वो लीनियर फॉर्म में आगे बढ़ती गई, मतलब कॉन्स्टेंटली राइज हुई। पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, कि मैं दोबारा यस सर। भाई इस महीने मेरी कोई कमाई नहीं हुई थी, तो मैं इधर उधर उधार करके पैसा लाया, पुरानी पूरी सेविंग खत्म कर चुका हूं, तो मैं -60 पे हूं। अगले महीने मेरे सैलरी आएगी तो मेरे को पुराने पूरे जितने कर्जे पूरे करने होंगे, तो मेरे पास कुछ भी सेव नहीं होगा। फिर आगे अब मैं ग्रो करूंगा, जैसे 200 रुपए कमाया, 300, 400, 500, तो मेरी सेविंग आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी कॉन्स्टेंट रेट पे। तो ये कंजम्पशन कर्व हो गया, सेविंग कर्व हो गया। तीसरी चीज अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। तो एग्रीगेट सप्लाई आखिरकार है क्या? एग्रीगेट सप्लाई है कंजम्पशन और सेविंग का सम। तो कल भी हमने बनाया था और मैंने आपको एक अजम्पशन बताया था। अजम्पशन क्या है? ये थ्योरी है कि इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। देखो जी, इनकम भी कितनी है? 0, 100, 200, 300, 400, 500। आप एएस भी एग्रीगेट सप्लाई भी निकाले तो 0, 100, 200, 300, 400, 500 आई, क्योंकि इनकम का मतलब भी कंजम्पशन प्लस सेविंग है और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी कंजम्पशन प्लस सेविंग है, तो एक ही चीज आनी है। तो आप जब इसका कर्व बनाएंगे ना बेटा, खुद भी आप बना के देखेंगे, तो आप ध्यान रखना है 45 डिग्री के एंगल में बनना चाहिए। एएस का कर्व 45 डिग्री के एंगल में बनता है। ये 0 पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एग्रीगेट सप्लाई हमारी शुरू होती है और ये क्या होती है? 45 डिग्री के एंगल में बनती है। ये मेरा एएस हो गया। एग्रीगेट सप्लाई को हम दूसरे वर्ड में इनकम भी बोलते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? नो अभी सर। तो कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ आई? अब देखना, यस। एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कंजम्पशन कर्व को आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, जिसको इज इक्वल टू इनकम भी बोलते हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक ऐसा पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं तो हो ये रहा है कि अगर मैं एएस इज इक्वल टू इनकम बोलता हूं तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जा रहा है इस पॉइंट पे। मतलब आप जितना इनकम अर्न कर रहे हो उतना ही क्या कर दे रहे हो? कंज्यूम कर दे रहे हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, ठीक है, एएस को मैं इनकम भी बोल सकता हूँ। ठीक है, हम शुरू से यही पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर आया है, देखो, जहां पर आपका ये जो कंजम्पशन कर्व है, इसको आपका जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है, जिसको आप इनकम भी कह सकते हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो गए। पहले बोलो ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। आ गई। अब इसको आप देखो, एक काम करो, डॉटेड लाइन से जोड़ो नीचे। तो किस पॉइंट पे जाके जुड़ रहा है? 100 की इनकम पे जाके जुड़ रहा है, जहां पे सेविंग आपकी कितनी है? 0। 0। 0 है। अब ऊपर अजम्पशन आपने क्या लिखा हुआ है भैया? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? बीपी। सेविंग इज इक्वल टू 0 को हम क्या बोलते हैं? बीपी। तो दोनों चीज यहां पर आ गई कि नहीं? ये कौन सा पॉइंट बना आपका? बीपी का। यहां से बीपी। कौन सा पॉइंट बना? बीपी। अब आप ईमानदारी से सब लोग हैंड रेस करके बताओ, कितना सिर के ऊपर से गया और कितना समझ आया? सिर के ऊपर से किसको गया है? बिल्कुल नहीं समझ आया है जो मैंने बोला।
सर आप ये ना इनकम क्यों दे दिए सर यहाँ पे? बेटा ये जो मैंने 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाया है ना, एग्रीगेट सप्लाई का ही दूसरा नाम क्या है? इनकम है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व और कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों यहाँ बराबर हो गए, तो अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई वर्ड को इनकम से रिप्लेस कर दूं तो इनकम इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? कंजम्पशन हो गया। मतलब जितना कमा रहे हो उतना कंज्यूम कर रहे हो इस पॉइंट पे। अब ये कौन सा पॉइंट बना पता है अपने स्केड्यूल के हिसाब से? ये पॉइंट ये बना, देखो इनकम 100, कंजम्पशन भी कितना हुआ अपना 100, और इस सिचुएशन में सेविंग क्या हुई अपनी? 0। ये देखो पॉइंट देख लो अब नीचे, इस पॉइंट पे आपकी इनकम भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, और आपकी सेविंग भी क्या है? 0 है। तो ये बीईपी पॉइंट है। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हाँ या ना में रिप्लाई करो अनम्यूट करके अपने आप को। सर समझ आ यस गया। सर, आ गया। आ गया। अच्छे से यस सर, आ गया। परेशानी नहीं है। छत्रपाल समझ आया बेटा? निकिता समझ आया? छत्रपाल, निकिता, गगन, ओम प्रकाश, रवि, क्या आपको ये समझ आया? अब इसका काम क्या है? अगर बीपी का मतलब समझ गए हो तो इससे अपने को ना 4 मार्क में ना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको आता है डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। और वाइस वर्सा भी क्वेश्चन आता है, आपको ये भी पूछ सकता है डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो एक मैं सिखा रहा हूं, अगला आप दिमाग लगाना, आप बना पाओगे कि नहीं मेरे को बताना। हमको कंजम्पशन कर्व से क्या डिराइव करना है? सेविंग कर्व डिराइव करना है, और फिर उसके बाद इसका क्या लिख लेना है? अजम्पशंस लिख लेना है। चलिए शुरू कर सकते हैं हम लोग, शुरू करते हैं Yes, sir. है ना? देखो ध्यान से, मैं कंजम्पशन कर्व बनाता हूं आपके लिए। बना कि नहीं बना भाई? बहुत तकलीफ है यार। हो गया? अब इसमें शेप में और जोड़ो भाई। टाइम लगता है। लेकिन ठीक है, टाइम लग रहा है लेकिन समझ भी अच्छे से है, वो जरूरी है ना भाई, यस सर, एकदम परफेक्ट बनता है ना? बन जा भाई, मैं बहुत आभारी होऊंगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ यार ये मेरा कंजम्पशन कर्व है, ठीक है, और नीचे सेविंग कर्व के लिए भी अपन बना देते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। शेप बना दो यहाँ पे। तो इसको भी इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे एक और शेप बना दिए। प्री बोर्ड होने वाला है आप लोग का, है ना? सर। सच कुछ आप ही बस बताएं सर प्री बोर्ड के बारे में, मैं और कुछ उसका तो पूरा पता नहीं डिटेल चला। भी बताऊंगा अभी। प्री बोर्ड होने वाला है आप लोग का ना, बस ध्यान रखो, ठीक है? देखो सीखो यार, ये ऊपर वाला जो आपके लिए कर्व मैंने बनाया है ये कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन कर्व है, और इसके बेसिस पर हमको सेविंग कर्व बनाना है। चलो एक बात बताओ, जैसे मैं इसको इनकम दे देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये एक्स एक्सिस यार क्या हो गया? इनकम हो गया, और ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पर मैं क्या बनाने वाला हूँ? कंजम्पशन कर्व बनाने वाला हूँ। आप लोग मुझे इसमें ना बना के दो चीजें कुछ, ठीक है? कंजम्पशन कर्व में ना मैं अपना एएस भी दिखाऊंगा, एग्रीगेट सप्लाई भी दिखाऊंगा, ये मैं करूंगा, ठीक है? एक बात बताओ, मेरी इनकम जब 0 पे है तो मेरा कंजम्पशन कितना होगा? 60. मतलब वो तो अजम्पशन है, 40 भी हो सकता है, 60 भी, जितना घर में पैसा है वो, ठीक है, उसी हिसाब से मैं कंज्यूम करूंगा। तो जैसे मैं अपना कंजम्पशन दे देता हूं, मान लो 60 का, ठीक है, ये मेरा 0 लेवल है, 0 लेवल ऑफ इनकम है। अभी घर में 1 रुपए मेरी कमाई आई नहीं है इस महीने, तो मैं फिर भी कंज्यूम कर रहा हूँ कितना? 60 यूनिट। तो ये हिस्सा मेरा क्या बना बेटा? Autonomous consumption. बहुत ध्यान से सब लोग ना इसको सीख लो, ऑटोनोमस कंजम्पशन बना। मतलब किसी भी हाल में आप कंज्यूम करना नहीं छोड़ोगे भैया, कुछ भी नहीं कमाओगे तो उसके बाद भी। तो ये मेरा सी बार हो गया। अब जब मेरा 0 लेवल पे 60 यूनिट का कंजम्पशन है, तो जब मैं आगे कमाऊंगा, 100 रुपए कमाया, 200 रुपए कमाया, मान लो 300 रुपए कमाया,
400 रुपए कमाया और 500 रुपए, जैसे मेरी इनकम बढ़ती गई तो मेरा कंजम्पशन 0 से अब आगे चालू होगा कि 60 के ऊपर शुरू होगा, आप बताओ। 60 के ऊपर शुरू होगा। सीधी सी बात है ना, 60 के ऊपर ही शुरू होने वाला है। तो चलो यहाँ पे कर्व अपन बना देते हैं। ये मेरा कंजम्पशन कर्व हो गया, लीनियरली आगे बढ़ेगा क्योंकि देखो कॉन्स्टेंटली ग्रो करता है यार। ये हो गया, बन गया। बना कि नहीं बना भाई? मैं तो बनाया था, बन गया। देखो बधाई हो, मुझे बधाई हो। ये मेरा क्या बन गया यार? कंजम्पशन कर्व सी बन गया। ठीक है, मैंने आपको ये बताया एग्रीगेट सप्लाई किस डिग्री पे बढ़ता है? एग्रीगेट सप्लाई का कर्व किस डिग्री पे बनता है? 45 डिग्री पे बनता है। 45 डिग्री 45 डिग्री पे बनता है, बात ध्यान रखना, भूलना मत। अब यार जितना मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मैं ये बोल सकता हूँ मेरी उतनी डिश सेविंग होगी। सही बात है कि गलत बात है? जितना मेरा Yes, sir. ऑटोनोमस कंजम्पशन है, मेरी डिश सेविंग भी कितनी होगी? उतनी होगी। 60 यूनिट का अगर कंजम्पशन कर रहा हूँ तो अपने घर से ही तो 60 रुपए निकाला हूंगा ना मैं, अपने Yes, sir. 60 रुपए निकाला हूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपरली बनाते हैं ताकि आप लोग के शीट में भी ये प्रॉपर फॉर्म में रहे। तो यार अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा यहाँ पर मैं सेविंग कर्व बना रहा हूँ, मैं साथ साथ डिराइव कर रहा हूँ, फिर अजम्पशन नोट्स में लिख के दे दूंगा, एक बार में पढ़ देना। एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, यार ये मेरी इनकम है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ये मेरा 0 लेवल का पॉइंट है, तो जितना मैं ऊपर ऑटोनोमस कंजम्पशन किया उतना पैसा मेरे घर से निकला, तो ये मेरी क्या हो गई? डिश सेविंग हो गई। पहले तो ये रिलेशन एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जब आपकी कोई कमाई नहीं होती है तब भी आप कंज्यूम करते हो, तो जो पैसा है वो आपके घर से निकल जाता है। तो अगर आपने 60 यूनिट का कंजम्पशन किया तो आपके घर से 60 रुपए निकल गया है, माइनस 60 तो आपकी डिश सेविंग है। पहले बताओ डेरिवेशन नंबर 1 समझ आया कि नहीं आया? जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन करोगे उतनी डिश सेविंग हो जाएगी। ये बात बोलो, समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर समझ आ गई। अब उसके बाद क्या होगा बेटा? आपका धीरे धीरे जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। 100 होगी, फिर 200 होगी, फिर 300 होगी, फिर 400 होगी, फिर 500 होगी। सही बात है? सही बात है गलत बात है? यस सर। सही बात है। अब पहले तो ये रिलेशन हमने बना दिया, जितना हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन हुआ उतनी हमारी डिश सेविंग हुई। अब उसके बाद फिर हमारी इनकम जो है राइज करती गई। तो जब 0 लेवल पे आपकी डिश सेविंग -60 थी, तो जब आप 100 लेवल पे पहुंचोगे, 100 रुपीज कमाओगे, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी इस सिचुएशन में? 0 0। ठीक है, ये बात भी हम यहाँ पे नोट कर देते हैं, लिख देते हैं। अब ऊपर हम क्या करते हैं, अपने 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई का बनाते हैं। 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई हम बनाते हैं। ठीक है, बन गया कि नहीं भाई? -C बार, अच्छा सॉरी मेरी गलती है, एरर हो गया धोखे से। ये नीचे -C बार है, ऊपर C बार है तो नीचे -C बार है। ये अपना क्या बन गया बेटा? AS का कर्व बन गया, इज इक्वल टू, आप इसको क्या बोल सकते हो? इनकम बोल सकते हो। सही बात है गलत बात है? सही बात है सर। तो सही है। सही है। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट देने में मेरे से वो होता है, तो मैं नीचे इसको ना एक काम करना चाहूंगा, तो थोड़ा सा ना मिटाऊंगा मैं, ताकि पॉइंटर्स बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे मिटाना चाहूंगा ताकि आपके पॉइंटर्स बराबर आए। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन सा है बताओ बेटा? यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? आपका कंजम्पशन किससे मीट कर रहा है? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या? इनकम। इनकम कंजम्पशन हो रहा है उतनी क्या हो रही है? इनकम, है ना? जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। ये आपका कौन सा पॉइंट बना? बीईपी। अच्छा, अब आपने रूल ये पढ़ा है कि व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, योर सेविंग इज क्या? 0 0। तो आप इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं, ये पॉइंट है, यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगी? 0। सही बात है, हाँ या ना? यस यस क्लैरिटी आई? तो ये भी तुम्हारा कौन सा पॉइंट है? बीईपी का पॉइंट है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? इसमें नो कोई सर। आपको दिक्कत नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सेविंग कर्व बनाने के लिए आपका जो नेगेटिव पॉइंट है, जो डिस सेविंग है, उससे आपको अपनी 0 सेविंग के पॉइंट को जोड़कर ऊपर लीनियर कर्व बना देना है।
ठीक है, ये आपका 0 पॉइंट है, ये बन गया कि नहीं बना यार आपका। यहाँ पर आप देखिए सीखिए, आपका जब 0 लेवल ऑफ इनकम थी तो आपकी डिश सेविंग जो है 60 है। अब आपका जब मैं बोलता हूँ 100 रुपीज आपकी अर्निंग हुई तो आपकी सेविंग क्या है, 0 है। तो कभी भी याद रखो जो डिश सेविंग का नेगेटिव पॉइंट है वो 0 लेवल ऑफ इनकम मतलब बीईपी के पॉइंट को टच करते हुए आगे बढ़ेगा। ये आपका सेविंग कर्व बन गया। हेंस हमने क्या किया, कंजम्पशन कर्व के बेसिस पर क्या निकाला, अपना सेविंग कर्व निकाला। कैसे निकाला आपको समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यस सर। यस आप सर आ बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, अब ये बताओ। यस सर यस बना लेंगे। ठीक है, एक अच्छी चीज बता रहा हूँ यहाँ पे ना, आप इनकम का 100 to 100 करके लिखना मत, मालूम है स्केड्यूल क्या होता है, कई बार आगे पीछे हो जाता है तो ग्राफ खराब हो जाता है। तो आप सिर्फ क्या करना, ओ और एक्स का पॉइंट डालना, ठीक है, और बनाना। कर पाओगे? यस यस सर। सर। ठीक है, अब ना कुछ पॉइंटर्स दे देते हैं ताकि ध्यान रहे, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको अपन ई पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा y पॉइंट हो गया, एस को मैं y मानता हूं। तो मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है ओ वाई है, और जो मेरा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को है ए दे देता हूँ। मेरे जो कंजम्पशन कर्व है वो ए सी है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ए डैश दे देता हूँ, डिस सेविंग को ए डैश दे देता हूँ। और ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे सेविंग 0, इसको मैं ओ दे देता हूँ। ठीक है, सर पॉइंटर वो ऑलरेडी दिया है ना। ये तो 0 है ना, ओ बोल रहा हूँ मैं, ओ। यस सर। ये मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा एड, आप भी बना देना, फिर अजम्पशन बताऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये मेरा जो डिस सेविंग का पॉइंट है ए डैश है, सेविंग इज इक्वल टू 0, ओ पॉइंट है मेरा, ये सेविंग का एस है। तो हमारा जो सेविंग कर्व है कहां से कहां तक बना, ए डैश से एस तक बना। ठीक है, मेरा जो कंजम्पशन का पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहा है मैं उसको ओ दे रहा हूँ, बी पी के पॉइंट को मैं ई दे रहा हूँ, कंजम्पशन मेरा सी है, और मेरा जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है उसको मैं वाई कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप ईमानदारी से बताओ आपको ये बीईपी समझ आया कि नहीं आया? आया ना सर। आया। यस सर अब आ एक गया। काम करना, एक होमवर्क करना, आप जस्ट मेरे को इसका उल्टा बना के देना। आप ना मुझे डिराइव करके दो कंजम्पशन कर्व, कर पाओगे? यस सर कर लेंगे। डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, मतलब आप सेविंग कर्व बनाना, उसके बेसिस पर क्या बनाना, कंजम्पशन कर्व। मतलब आप ये नीचे वाला कर्व बनाना, उसके बेसिस पर कंजम्पशन कर्व बनाना। कर पाओगे? हाँ या ना? सर एक बार यस Yes, इसको जूम आउट करके बड़ा कीजिए ना, फोटो लेना है। तो ये तो नोट्स भेज दे रहा हूँ ना तुमको, ये नोट्स ओके में भेज सर। दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बीईपी आज मैंने आपको सिखा दिया, कल से मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके। ठीक है, आपको इतना ग्राफ आना चाहिए इसके, अभी इसमें अजम्पशन लिख के मैं आपको भेज दे रहा हूँ। आप इसको सीख लो, वीडियो देख लो, एकदम परफेक्टली आपसे बनना चाहिए ये। आज के इतना ही है हमारी क्लास में, हम ये कर रहे हैं। ठीक है, कल इसको आगे करेंगे। अच्छा, आपका प्री बोर्ड का जैसे मैंने बोला, आपका प्री बोर्ड बेटा मार्च फर्स्ट वीक में होने वाला है ना, और उसमें पूरा सिलेबस आपको आएगा। ठीक है, तो इस महीने हम अभी अभी सिलेबस अपने खत्म हो जाए मैक्रो का, फिर एक अच्छा रिवीजन कर देंगे इको बीएसटी का, ताकि आप लोग पेपर्स अच्छे से बना सको। ठीक है, सर फिर पेपर प्रैक्टिकल कब होगा? क्या चीज, प्रैक्टिकल इन द मंथ ऑफ मार्च ही हो, तो मार्च से अपने तो बोर्ड तक का टाइम है, वो कर देंगे अपन। कोई नहीं, प्रोजेक्ट जमा करो अभी पहले तुम। ठीक है, टाइम बहुत हो गया, ओके प्रोजेक्ट सर। आप जमा करो। प्री बोर्ड आपका मार्च में होना है और फुल सिलेबस आना है। ठीक है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दो आप। अच्छा, फिर बोर्ड में कैसे करेगा? ठीक है बेटा, चलो इतना करते हैं अपन। आप बाय सर। बाय बेटा, पेपर ऑनलाइन ही होगा 90%, 10% में नहीं बोल सकता, 90% ऑनलाइन। ठीक है प्री बेटा, बोर्ड ना। प्री बोर्ड 90% बोल रहा हूँ, 10% सब्जेक्ट टू मैनेजमेंट चेंज, वो लोग बदल के इसको ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो देखेंगे कैसा है उसका सिस्टम, वो बात की बात है। ये आप करो, कल हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। बाय सर। बेटा बाय सर, थैंक प्रोजेक्ट यू ना आप सर। ये अभी कर दो, 10 फरवरी के पहले जमा कर दो प्रोजेक्ट। 10 फरवरी, मैं तो आपको बोला था जनवरी एंड तक कर देना, 10 फरवरी तक जमा कर दो अपने प्रोजेक्ट्स को आप। ठीक है, आप ओके सर। प्रैक्टिकल के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छा तैयार करके रखो, वाइवा और सब चीज उसी से होगी, है ना?
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग रखो आप, ठीक है।